आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसुर बानी। आज हम बात करेंगे जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तकरीबन 56 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बात का दौर चलाए हुए हैं। अब तक 10 जो है दौर की बातचीत हो चुकी है। बावजूद इसके नतीजा कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने ये ऐलान किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन वो परेड निकालेंगे, उसकी वजह से सरकार और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन, उसके सामने एक तरह से ये एक चुनौती खड़ी हुई है। यही वजह है कि सरकार ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के वहां ये कोशिश की कि किसी तरह से सरकार और ये जो किसानों के बीच में एक दिक्कत आ रही है और जिस तरह से ये तमाम चीजें जो है डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही हैं, उस पे कोई बीच का रास्ता निकल सके। लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह की सुनवाई हुई, उसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दी और ये कहा कि ये अधिकार पुलिस का है कि जो किसान हैं वो गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर जो परेड है उनकी वो किस तरह से निकलेगी, कितने लोग होंगे, ये अधिकार और ये तमाम चीजें तय करना जो है पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जगह वही है, लोग वही हैं, बातचीत और मुद्दे भी तमाम वही हैं, लेकिन मसले का समाधान होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता है। आखिर ये सिलसिला कब और कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि दिन ब दिन यानी जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता है, किसान भी एक एक करके अपना दम तोड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि बुधवार को फिर एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया, जहर उसने खाया, हालांकि अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। किसान अपने मुद्दे से फिलहाल पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन वो अपनी परेड निकालेंगे। हालांकि रूट क्या होगा उसको लेकर के बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो दूसरी तरफ ये बातचीत भी चल रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इनके शुक्ला साहब हैं, सीपीएम किसान सभा के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान पृथ्वीराज सिंह साहब हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। डीजीपी साहब, हम आपके पास जो है आए और हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये सिलसिला क्यों, इसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये कैसे इस चुनौती से बाहर निकला जा सकेगा। या आपने ठीक कहा कि तकरीबन तकरीबन 2 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं वो धरने पर बैठे हैं और उन्होंने दिल्ली के कई बॉर्डर्स पे जो है वो अपने धरना प्रदर्शन और अपना वहाँ पर जो जमावड़ा है वो लगाया हुआ है। और इससे आम आदमी को आने जाने में भी काफ़ी असुविधा महसूस हो रही है और किसान भी तकलीफ में हैं। वहाँ पर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में वो बेचारे रह रहे हैं, कुछ लेडीज भी रह रही हैं और वहाँ पर मेक शिफ्ट ही टॉयलेट्स वगैरह का, नहाने वगैरह, खाने का इंतजाम किया हुआ है। तो एक बहुत ही मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी पिछले 2 महीने से इन किसान भाइयों की चल रही है। और इस दौरान जैसा कि आपने बताया 9 दौर की बात भी हो चुकी है सरकार से, लेकिन सरकार भी अपनी हठ धर्मिता पर कायम है और किसान जो हैं वो भी झुकने को तैयार नहीं है। किसानों की ये डिमांड है कि तीनों जो कानून हैं, जिसको वो काले कानून बता रहे हैं, वापस लिए जाएं और तभी हम अपने अपने घर वापस जाएंगे। तो कई तरह के प्रदर्शन किसानों ने अभी तक किए हैं, जैसे कि एक उन्होंने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था पीछे। और बड़े दुख की बात है कि कुछ भावनात्मक हमारे किसान भाइयों ने बीच में आत्महत्या भी कर ली है, कुछ लोग बीमारी से भी मर गए हैं, काफ़ी लोग इसमें मौतें हो चुकी है। अब जो इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि किसानों ने ये कहा है कि वो 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर
ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, ये उम्मीद लगाकर कि सुप्रीम कोर्ट कोई उनको किसानों को दिशा निर्देश दे देगा कि भाई आप जो है ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को ना निकालें, क्योंकि हमारा गणतंत्र दिवस है। पूरे दुनिया में इसकी जो है वो इसकी जो सूचना है या इसका जो खबर है वो गलत ढंग से पेश की जाएगी और हमारे गणतंत्र दिवस का और हमारे गणराज्य का एक अपमान होगा। लेकिन पृथ्वीराज, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, चूंकि आपने कहा कि किसान जो है परेड निकालना चाह रहा है और निकालना चाहता है, जाहिर है जब आपको वो आश्वासन दे रहा है कि हम किसी तरह की उस तरह की डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, अगर आप राजपथ के ऊपर सेलिब्रेट करना चाहते हैं गणतंत्र दिवस को और किसान जो है आउटर रिंग रोड या वहां पर अगर किसी तरह से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए से सेलिब्रेट करना चाहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या पुलिस प्रशासन को ये नहीं चाहिए कि कोई एक सिंपल सा रूट बना करके उनको देते, उनको सहयोग करें ताकि चीजें जो है उलझे नहीं बल्कि सुलझाने की तरफ बढ़ाया जाए कदम? देखिए, जो गृह विभाग है जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है और दिल्ली पुलिस भी आती है और जो आसपास के राज्यों की पुलिस विभाग हैं उनके भी इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं, उनके पास क्या सूचना उपलब्ध है इस बारे में, भाई किसान जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे, उनकी बातों पे कितने कितने किस हद तक विश्वास किया जा सकता है, उनके अपने अपना सूचना तंत्र है, उन्होंने अपना एनालिसिस किया होगा सिचुएशन का। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पुलिस है वो बिल्कुल टोटली गलत निर्णय ले रही है, उनको रोक कर या उनको डिस्करेज करके। तो ये तो खैर एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो पुलिस को कैसे मेंटेन करना है ये तो पुलिस इसका निर्णय लेने की इजाजत तो हमको पुलिस विभाग को देनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पुलिस विभाग को अगर हम मान लो हर वक्त कटघरे में खड़ा करते रहेंगे फिर तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है देश का। तो यानी आपको लगता है कि अगर वो निकलेंगे लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ शरारती तत्व भी बीच में होते हैं, कुछ वो कई बार यहाँ पे देखा गया है कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी बीच में शरारतबाजी करके जो है सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि बदनाम किया जा सके। अभी तक भी तो काफी बदनाम करने की कोशिश हो रही है किसानों को। तो ये ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए अब सरकार क्या निर्णय लेगी, हम इसका इंतजार हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या निर्णय लेती है सरकार। शुक्ला जी, अब अगर देखा जाए दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, आज जो 10वें दौर की बुधवार को जो बातचीत हुई है उस बातचीत में एनआईए का मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से कुछ किसान नेता या जो समर्थक थे किसानों में उनको जो है एनआईए का नोटिस किया, उस मुद्दे को उठाया गया। कुछ शिमला में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई किसान नेताओं की, उस मुद्दे को उठाया गया। कानून को वापस लेने पे बातचीत नहीं की जा रही है, आप इसे कैसे देखेंगे? नहीं, किसान जो हैं वो तो यही मांग कर रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए और ये जिद की बात नहीं है, कानून के हित, किसान के हित के खिलाफ ये कानून बनाया गया, बिना किसानों से राय किए, बिना कोई वार्ता किए। 5 जून को ऑर्डिनेंस लाया गया, जब कोरोना में लॉकडाउन में सारे लोग घर के अंदर थे, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी, उसमें ये लाया गया। तो ये सवाल नहीं है कि सिर्फ हमसे पूछ के नहीं लाया गया, हमारे पूरे हितों के खिलाफ लाया गया। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बीच का समझौता हो, बीच का समझौता। आपकी डिमांड पे ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन ला रहे हैं और वो ये कह रही है कि जो है आपको भी थोड़ा सा जो है डाइल्यूट होना चाहिए, तो क्या ये बीच का रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए? नहीं, इसमें बीच का रास्ता नहीं है। अगर सरकार के पास ही कोई प्रस्ताव है तो सरकार ही अपना प्रस्ताव लाए, हमारी ओर से कोई संशोधन का प्रस्ताव नहीं। अगर सरकार के पास कुछ है, सरकार के पास अगर कुछ आशंका भी पृथ्वीराज जी ने एक आशंका जताई ना
कि गणतंत्र दिवस है और ऐसे में अगर कोई शरारती तत्व जाकर के डिस्टरबेंस करेगा तो जाहिर है कि देश की बदनामी होगी। नहीं, वो मामला तो अलग है 26 जनवरी का, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि हम आउटर रिंग रोड पर जुलूस निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वो दिल्ली के अंदर नहीं आ रहे हैं, राजपथ पर नहीं आ रहे हैं, लाल किला पर नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों जो छोटा मार्च हुआ था लगभग वही रूट रहेगा, उसी पर मार्च होना है। तो उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मीडिया का फोकस वहां जाएगा, देश में ही नहीं सारी दुनिया में लोग देखेंगे कि किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ उससे नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार जिद पर क्यों अड़ी हुई है। 56 दिन से किसान बैठे, उसके पहले से भी हमारी तो लड़ाई, जब ऑर्डिनेंस आया उसके बाद से ही हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। 9 अगस्त को पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, 5 सितंबर को प्रोटेस्ट किया, फिर 26 नवंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ। पंजाब में किसानों ने 2 महीने तक ट्रैक पर धरना दिया। उसके बाद कॉल हुआ किसान संघर्ष समन्वय समिति का दिल्ली आने का, और लोग दिल्ली आए। दिल्ली आए तो दिल्ली में हम प्रदर्शन करने आ रहे थे, अंदर आने नहीं दिया। आपने देखा कैसे रोका, कैसे हमला किया गया, वाटर कैनन चलाया गया, टीयर गैस चलाया गया, रोड खोदे गए। तो किसान तो रोके हुए रास्ता नहीं है, किसान को मजबूरी वहां बॉर्डर पर बैठ जाना पड़ा, सरकार ने रोका है। सरकार, हम लोग तो आज भी कहते हैं अंदर आने दीजिए, रामलीला मैदान में आ जाते हैं, जंतर मंतर पर आ जाते हैं। सरकार ने रोक रखा है और बदनाम किसानों को किया जा रहा है कि आप रास्ता रोके हैं, वहां बैठे हैं। पॉइंट एक। और दूसरा, जो तीनों बिल है वो कॉर्पोरेट का पक्ष का है, हमारे पक्ष का नहीं है। इसमें समझौता नहीं है कि आधी जमीन आपकी कॉर्पोरेट को दे देते हैं और आधी आपके पास रहेगी, आधी मंडी आपकी रहेगी और आधी कॉर्पोरेट की रहेगी। अच्छा, एक तरफ हाँ, एनआईए का डर दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की जा रही है। ये दो तरह की नीति का क्या मतलब है? यही तो हम लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि दो तरह की नीति का क्या है। वो धमकाना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं, वो डिवाइड करना चाहते हैं, वो लंबी अवधि के लिए लोगों को बैठा के थकाना चाहते हैं। 70 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई, उसको वो काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए 2 शब्द प्रधानमंत्री का एक ट्विटर नहीं आता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत पैथेटिक है, बहुत खराब है। आम जनता और किसान के प्रति जो हमदर्दी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कॉर्पोरेट्स है और कॉर्पोरेट्स का दबाव है कि हमने स्टेशन ले लिया, हमने एयरपोर्ट ले लिया, हम तेल कंपनियों को ले रहे हैं, हम गैस कंपनियों को ले रहे हैं, हम बीएसएनएल को ले रहे हैं। तो यानी आप भी ये कह रहे हैं कि अब जमीन को लेना चाहते हैं। हाँ, किसान की जमीन लेना चाहते हैं। इसीलिए किसान जो कहते हैं जिद है, किसान मूर्ख नहीं है। किसान की जमीन, हमारी खेती किसानी, ये कॉर्पोरेट लेना चाहते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, इसमें यस या नो की बात है। तो सरकार ने तो अपना रुख साफ कर दिया ना। सरकार ने साफ कह दिया है कि हम संशोधन से आगे कुछ नहीं कर सकते, कानून को हम वापस नहीं ले सकते। और जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कब तक वहां पर बैठे रहेंगे? जब तक कानून वापस नहीं होती, यही तो डिटर्मिनेशन है। कोई जाके उनसे बात करे और पूछे कि बिना कानून वापसी का आप घर जाएंगे? कोई ब्यूरोक्रेट, कोई नेता, कोई जाके उनको समझाने की कोशिश करे तो वो नहीं मान सकते। उनके दिल में बैठा हुआ है और सही बैठा हुआ है। ये पहली बार इंडिया में तो नहीं हो रहा है। जो लोग विदेश जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में यही हुआ। इसी तरह से किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई और किसान अनएम्प्लॉयड होकर के वो मजदूर बन गए। तो ये नई बात तो इंडिया में हो नहीं रही है। वही बात यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए, किसानों को जमीन से मुक्त करके फ्री मजदूर बना दिया जाए। तो इसलिए किसान तो ये बात समझते हैं, ऐसे ही तो मूर्ख नहीं है कि इस ठंडा में बैठे हुए हैं। हाँ, ये जो 10वें दौर की बातचीत है, कितनी बातचीत करेंगे? चूंकि एक बातचीत खत्म नहीं होती, अगले बातचीत के लिए टाइम मिलने की बात आती है। अब वो तो सरकार के ऊपर है। सरकार लंबा खींचना चाहती है, थकाना चाहती है। सरकार जितनी बार बात करने के लिए बुलाएगी, किसान तैयार है जाने के लिए, जाएंगे। इसमें हमारा क्या है? हमारा जो डिटर्मिनेशन है, जो हमारी मांग है, हम तो हैं। इसमें सरकार एक्सपोज हो रही है, किसान नहीं एक्सपोज हो रहा है। हम क्यों समझौता करें अपने हित पर? हमारी चीज है, हमारी जमीन है, हमारी खेती है, हम उनके लिए क्यों खोल दें?
उन्होंने आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन करके जमाखोरी की पूरी इजाजत दे दी। उसमें क्या समझौता होगा? क्यों जमाखोरों के पक्ष में इन्होंने ये निर्णय लिया? युवराज जी, शुक्ला साहब का साफ तौर पे ये कहना है कि हम अपने हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, और जब तक के ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक के हम वहां से हिलने वाले नहीं हैं। ये किसानों ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या पुलिस जो है किसानों की इस मांग को देखते हुए, हालात को देखते हुए रुख को नर्म करेगी? एनआईए के जो छापे डालने की बात की जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, केसेस लादे जा रहे हैं, वो तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए? अब को ऐसा है कि थोड़ी सी मैं बात कहना चाहता हूँ, ये है कि इसमें सरकार भी थोड़ी ईमानदारी नहीं बरत रही है। सरकार भी एक किस्म से अपना दोहरा चरित्र जो है अपना रही है, और किसान भाई भी अपना पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो भी अपना जो भी उन्होंने रुख अपनाया है उस पर अड़े हुए हैं कानून वापस करने का। थोड़ा सा मैं हटके एक बात कहना चाहूँगा। शुक्ला जी तो काफ़ी पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं, और ये बात क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है और ये मीडिया में भी जाएगी, सोशल मीडिया में भी जाएगी, ये कहना मैं चाहता हूँ कि जितना भी शोषित वर्ग है इस देश का, ठीक है साहब, जिसमें कि दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ये पिछले 6 साल से पिट रहे हैं और बुरी तरह से पिट रहे हैं। रोहित व मुल्ला ने आत्महत्या की। एक महाराष्ट्र में एक दलित लड़की को रैगिंग कर करके उसको दलित नामों से प्रताड़ित करके उसकी जातियों को बार बार उसकी जाति का नाम लेकर के उसने आत्महत्या की। आंदोलन में तमाम लोग शामिल हैं। नहीं, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं देखिए, मैं उसी वर्ग से आता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या है चीज। जो डॉक्टर की लड़की जो डॉक्टर थी, हाँ जी, डॉक्टर थी, और ऊना में, गुजरात में 4 दलित युवाओं को नंगा करके पीटा गया सरेआम बाजार में, उनके चित्तड़ लाल किए गए, और हाँ, ये हिंदुओं ने। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 92% स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आज की तारीख में भी दलितों के पानी पीने का घड़ा, बच्चों के पानी पीने का घड़ा अलग है साहब। और ऐसी रोज घटनाएं आती रहती हैं कि फलानी जगह पे दलितों के बच्चों को मिड डे मील में अलग बैठाया गया, और अल्पसंख्यक कितने अल्पसंख्यक मार दिए इन्होंने। मॉब लिंचिंग कितनों की हो गई है, और ये लव जिहाद के नाम पर किस तरह से प्रशासन पे उठेगा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। पुलिस प्रशासन किसी का हाथ का जो है खिलौना बना हुआ है। पुलिस प्रशासन भी सरकार के हाथ में खिलौना बन करके खेल रहा है वो। पुलिस प्रशासन तो कटघरे में है ही है जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो किसान भाई आज धरने पर बैठे हैं, ये एक, अगर आप हमारे देश का एनालिसिस करेंगे तो ये बिल्कुल ही जो निम्न स्तर पर लोग रह रहे हैं उनसे थोड़ा ऊंचे दर्जे के लोग हैं। इनके पास जमीनें भी हैं, थोड़ा थोड़ा इनके पास पैसा भी है, और ये तकरीबन जो एग्रेसिव जातियां हैं ना इस देश की, जो कि ऐसा भी पाया गया है काफी हद तक दलितों का, इनकी महिलाओं का गांव में शोषण भी करते हैं। तो ये कभी हमारे जैसे पीछे SC/ST एक्ट में डाइल्यूशन की गई, पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ गया, उनको पीटा गया, गोलियां चलाई गई, 11 बच्चे मरे उसमें 2 अप्रैल के आंदोलन में। लेकिन कोई ये जो किसान संगठन, कोई इस तरह का कोई उनके साथ नहीं आया। पीलू खान को मारा गया, वहां पर 300 की मॉब लिंचिंग की गई, ये अजमेर के पास। हमारी किसान सभा थी, हमने उस मुद्दे को पूरे देश में उठाया, पहलू खान के इशू को। हमारी ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, हम अच्छी बात है। हाँ, हमने उनके परिवार को जाके मदद भी। मैं असली मुद्दे पे इसलिए आ रहा हूँ कि जितने भी शोषित वर्ग, अब जिसमें किसान भी शामिल हो गए हैं, तो इनको इकट्ठा हो करके, एकता बना करके इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना चाहिए, और
इस सरकार को एक राजनीतिक तौर पे भी इसको सबक सिखाना चाहिए। ये काम कैसे होगा जब सरकार आप कह रहे हैं कि तमाम लोगों को यूनाइट होना चाहिए, उसी हाँ यूनिटी को तोड़ने के लिए जब हाँ एनआईए की रेड होती है, एनआईए का नोटिस जाता है, हाँ पुलिस जो है पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है, डराती है, धमकाती है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? मैं तो एक वो बात तो देखिए जेलों में जाना ही पड़ेगा, एक, उसमें कोई एक, दिक्कत नहीं है। वो एक तो हमारा जेलों में हमको जाना ही पड़ेगा, इस यानी आप सरकार ये के कहना खिलाफ चाहते लड़ना हैं पड़ेगा। किसान जितने हैं वो जेलों में जाएं? एक अब नहीं जाने एक सैक्रिफाइस तो इंटरवेंशन, करना पड़ेगा। हजार साहब, एक इंटरवेंशन जी कि जी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया और सरकार की ओर से पहले हुआ। ये सिर्फ पंजाब का है, फिर हरियाणा का है, फिर सिखों का है। आज वहाँ लगभग सभी राज्यों के लोग वहाँ जुटे हुए हैं, और जो नहीं जुटे हैं, मैं तो बिहार में बैठा हूँ, यहाँ रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, जिलों में रोज धरने हो रहे हैं। फिर 23 तारीख को हर जिलों में धरना प्रदर्शन है, फिर 26 तारीख को हर जिलों में यहाँ भी मार्च निकलेगा, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। और जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो राष्ट्रीय झंडा लेकर डंडा में लगा करके वो मार्च करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों का तो आंदोलन ये है ही, लेकिन किसानों के साथ साथ अगर ये मंडी टूट गई और सरकार ने खरीदना बंद कर दिया, तो अगर खरीदारी नहीं होगी तो सस्ते राशन की दुकान से, जन वितरण प्रणाली से जो गरीबों को, दलितों को जो अनाज मिलते हैं वो बंद हो जाएगा। सरकार जो ये कानून लाई है, इसका लक्ष्य ये भी है कि वो अपनी जिम्मेवारी खरीदने की और वितरण करने की उससे अलग हटके पूरा ये मार्केट के हवाले करना चाहती है। सही है, आपकी थोड़ा बात सही है। नहीं थोड़ा नहीं, दिन डीबीटी ये कहना करेगा, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसान बाद नेताओं में को ये ये बंद हो कहना जाएगा। कि 26 जनवरी को जो है सुनामी आ जाएगी अगर उन्हें परमिशन नहीं मिलती, अगर जो है क्या कहते हैं बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। तो ये जिस नहीं जिस नहीं, सुना आशंका की बात सुना शुरू में मैंने पृथ्वीराज जी ने कही, सुना वो बात फिर कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी। नहीं नहीं, सुनामी की बात नहीं है, हम लोग सुनामी की बात नहीं करते। ये हम लोग ये हाँ, 26 जनवरी, ये हम किसानों की ओर से भी 26 जनवरी मनाना चाहते हैं। जब हमारे सारे किसान वहाँ बैठे हुए हैं, तो हम ट्रैक्टर मार्च, राष्ट्रीय झंडा लेकर, बिना जो राष्ट्रीय पर्व है उसको कोई डिस्टर्ब किए बगैर, राजपथ या लाल किले पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो अपना होता रहेगा। हम आउटर दिल्ली में बाहर रिंग रोड पर करना चाहते हैं। ये किसान भी 26 जनवरी को मनाना चाहते हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई सुनामी की बात नहीं है। ये हम विभिन्न प्रोग्राम लेते हैं, उसमें यह भी एक प्रोग्राम है, नहीं और तो ये अगर सारे अगर देश में अगर होगा, मान लिया सिर्फ जाए, दिल्ली में नहीं, ये सारे देश में 26 जनवरी को हो रहा है। आप मीडिया अगर से पुलिस रिपोर्ट लीजिएगा। प्रशासन से जो आपकी बातचीत चल रही है नाकाम हो जाती है तो क्या करेंगे? क्या नाकाम? अगर पुलिस सरकार से प्रशासन से ट्रैक्टर ट्रॉली सरकार जो से बाहर या निकालने पुलिस की से? बात है, अगर नाकाम हो जाती है तो क्या वहीं बैठे रहेंगे या जबरदस्ती फिर भी निकालेंगे? वो तो देखिए, वहाँ कमेटी बैठी हुई है, हम यहाँ बिहार में बैठे हुए हैं। उनकी ओर से हम निर्णय नहीं ले सकते। हम्म, जब वो नाकाम होगी फिर वो बैठेंगे, वो रास्ता निकालेंगे। हम जनरल बात कर रहे हैं। हम्म, सारे देश में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। दिल्ली में तो निकलेगा, पुलिस रोक देगा तो फिर वहाँ लोग तय करेंगे कि भाई क्या करना है। लेकिन सारे देश में आप 27 का अखबार और 26 के रात का मीडिया देखिएगा, सारे देश में 26 जनवरी को मार्च निकलेगा। हम्म, स्टेट हेडक्वार्टर में, जिला हेडक्वार्टर में, ये किसानों ने प्रोग्राम पूरे देश के लिए बनाया। चूंकि दिल्ली पास में है, लोग बैठे हैं, तो मीडिया देखती है किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली में ही है। दिल्ली हम्म, में नहीं, ये आंदोलन पूरे देश में सरकार की कृपा से, उनके जिद से धीरे धीरे ये पूरे देश में, राज्यों में, जिलों में, गांव में फैलता जा रहा है, हम्म, और लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। हम्म, और अब दलित और गरीब भी जुटने लगे हैं। उन्हें समझ में आ रही है कि हमें जो कुछ भी सुविधा और राशन मिलता है सस्ता, ये कानून को पास हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद, हम्म। सरकार अपनी खरीदारी की जवाबदेही छोड़ देगी, नहीं वितरण की जवाबदेही छोड़ शुक्ला जी, देगी, हम इस पे और बात नहीं बाजार कर के रहे। हवाले जाएगी। हम जिस तरह से बातचीत के जो दौर चल रहे हैं, ठीक है ना, जो 10वें दौर की बातचीत जी है, वो बातचीत भी बगैर किसी नतीजे के खत्म होती है। फिर उसमें सरकार जो है एक प्रस्ताव लाती है कि एक नई कमेटी गठित कर दी जाए। हालांकि किसानों की तरफ से उस नई कमेटी की जो बात आई थी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, उसे पूरी जी। तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। सवाल यहीं पर यही पैदा होता है कि ये बातचीत का सिलसिला आखिर कब तक, मसले का समाधान कैसे होगा?
जब तक सरकार मानती नहीं है हम बैठे हुए हैं और वार्ता भी चालू रहेगी। तीसरा रास्ता इसमें क्या है? हम थक करके उठ कर भागने वाले नहीं हैं। हम भागने वाले नहीं है। वो डिवीजन का भी कोशिश कर रहे हैं, आपस में बांटने की भी कोशिश हो रही है, नहीं तो आपको पुलिस लगता से, है कि सरकार हाँ, आपको एनआईए से डराने की भी सरकार आपको कोशिश हो, थका रही सारी है, कोशिश हो रही है, सारी कोशिश हो रही है। सरकार आपको थका रही है, आपको लगता है? थकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सरकार कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पीछे किसान है, जनता है, लोग खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं, सब्जी पहुंचा रहे हैं, और जो सब्जी और आटा पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर ये एनआईए का नोटिस लगा रहे हैं। ये सरकार तो, दुनिया भी तो देख रही है, ये मैसेज तो पूरे देश में जा रहा है, पूरी जनता में ये मैसेज जा रहा है कि कॉरपोरेट के हित को साधन करने के लिए ये सरकार एनआईए का इस्तेमाल करती है आम किसानों के खिलाफ। एनआईए को ये फुर्सत नहीं है कि इस दौर में, पिछले दौर में पूरे देश में भाजपा वालों ने कितने बड़े बड़े ऑफिसेज खड़ा किए, उसमें पैसे कैसे आए, ईडी और एनआईए को वो देखने का फुर्सत नहीं है। लेकिन कोई 10 किलो आटा और 20 किलो सब्जी पहुंचा दिया, 10 लीटर दूध पहुंचा दिया किसानों को, तो उसके पीछे एनआईए लगा रहे हैं। यही तो सरकार की स्थिति है, सरकार की तो मंशा स्पष्ट हो जाती है। पृथ्वीराज जी से जो है सवाल करते हैं। पृथ्वीराज जी, जिस पॉइंट की तरफ शुक्ला साहब इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई दाल चावल कहीं से 1 किलो 2 किलो ला करके दे देता है, कुछ थोड़ा खाने पीने की चीजें ला के दे रहा है, आप एनआईए की उससे जो है जांच बैठलवाने की बात करते हैं और जो है सीधे तौर पर खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है। जो बड़े बड़े मुख्यालय बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर जो है पूंजीपति लोग हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, एनआईए या कोई सरकारी एजेंसी उनके पास नहीं जाती है, उनसे पूछताछ नहीं करती। अब ये किसान भाइयों अभी इसका पिंच चुआ है, तो थोड़ा चौक लगी है, लेकिन पिछले 6 साल से जो एक्टिविस्ट हैं, तेल तुंबड़े जो दलित एक्टिविस्ट हैं महाराष्ट्र के, जेल में हैं, और सुधा भारद्वाज जेल में हैं, कितने लोग जेल में हैं, सड़ रहे हैं जेल में, कोई पूछने वाला है? कितने मुस्लिम समाज के युवा झूठे यूएपीए के केसों में अंदर हैं। तो ये तो सरेआम पिछले 6 साल से जो एनआईए है और जो इनकी जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, सीबीआई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उनका मिसयूज करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश पिछले 6 साल से हो रही है, और तोड़ा भी है इन्होंने काफी लोगों का। ये सरकारें भी तोड़ी हैं इसी चक्कर में। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी है, राजस्थान की सरकार तोड़ने की भी कोशिश इन्होंने की है। तो सरकारें भी तोड़ी जा रही हैं। पूरा भरपूर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनका गैर जिम्मेदाराना और इस्तेमाल करके, उनको तोड़ मरोड़ करके लोगों के अहम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों को झुकाने की कोशिश की जा रही है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, और कभी झूठे केसों में फंसाकर। तो अब ये किसानों की बारी आई है, तो किसानों को डटे रहना चाहिए अपने डिमांड पे, और इनको लड़ना चाहिए, ये नेतृत्व करें। जितनी और जो इनके साथ जो अभी मैं क्या आंकड़ों के मुताबिक 95% दलित आदिवासियों के पास जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत से संगठनों को देख रहा हूं, दलित संगठन जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हम फिर भी गरीब लोग हैं, हम दलित हैं, भूखे नंगे लोग हैं, फिर भी इनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये चाहूंगा कि ये स्टेज पर भी बोलें कि ये संघर्ष पूरे देश का है, पूरे देश के दबे कुचले लोगों का है, केवल किसानों का नहीं है। ठीक है, तो तब ये आंदोलन जो है वो एक राष्ट्रीय स्वरूप पकड़ेगा, और तब लोग इनके साथ आएंगे और ज्यादा। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि 10वें दौर की जो बातचीत थी, वो बातचीत खत्म हो गई है। आवाज हमारा बंद हो गया, आवाज। साथ ही साथ सरकार ने एक नई कमेटी गठित किए जाने का किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, और वो प्रस्ताव फिलहाल किसानों ने खारिज कर दिया है। तो जो एक ये कहा जा सकता है कि किसान और सरकार के बीच में अभी भी किसी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली परेड को निकालेगा। हालांकि अब पाले में
पुलिस के जो है सुप्रीम कोर्ट ने बॉल को डाल दिया है। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। शुक्ला साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ आप अपनी मदद भी इस चैनल को दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब। धन्यवाद।